पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में क्या किया? मरियम बीबी आ गई है, अब हर घर से गरीब निकलेगा। तुम कितने गरीब मारोगे? आजकल ना बच्चों की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है। 2024 में पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही लिबरल खुल्लम खुला नहीं हो गया? वैसे अंग्रेज तो पूरा पूरा दिखाते हैं, अब पाकिस्तान भी बड़ा एडवांस हो गया, लेकिन मैं जरा फैसलाबाद से हूं तो मैं जरा इतना नहीं दिखाती हूँ। जरूर सारी की सारी बाइक्स इन्हीं के गैराज में खड़ी होंगी। मेरे हस्बैंड मुझे करते थे शादी से पहले। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मुसरत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब अपनी वाइब में होंगे। कहाँ पर होंगे? वाइब में। वो क्या होता है? उसका मतलब समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। मैं समझी आपने कोई ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद आप मुंह दिखाने लायक नहीं रही। 1.5 किलो पकोड़े खाना कोई जुर्म नहीं है शाहीन। रमजान गुजर चुका है, ईद खत्म हो चुकी है, निकल आइए अब इन पकौड़ों के हैंगओवर से। वो हैंगओवर पकोड़ों का नहीं था। ये सुनने से पहले मेरे कान फट क्यों नहीं गए? ज्यादा ड्रामे करने की जरूरत नहीं है शाहीन, जैसा कि तुम नहीं लगाती चांद रात को। क्या नहीं लगाती? हाथों पर मेहंदी। ओह, मैं कुछ और समझी थी। वैसे वो भी ठीक है। क्या? बढ़ते हैं अपने बुलेटिन की तरफ। नाजरीन, जैसे जैसे हमें 2024 की खबरें मौसूल हो रही हैं, हमारे अंदर तजस्सुस और बढ़ रहा है। आपने नेट की कमीजों के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरनेट के बारे में? पूरी तरह समझ तो अभी हमें भी नहीं लगी, लेकिन इंटरनेट पूरी दुनिया की खबरों पर नजर रखता है। ये काम तो हमारे मोहल्ले की सकीना भी बहुत अच्छी तरह कर लेती है। लेकिन मासी सकीना को आप पोक नहीं कर सकते। अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों मासी सकीना को पोक करूंगी? सुना है 2024 में फवाद खान नामी कोई लड़का करके है, पागल है दुनिया उसके पीछे, मैं तो उसको पोक करूंगी। उसे तो करण जौहर पोक नहीं कर सका, आप क्या चीज हैं? उसे तो नहीं, तुम्हें तो पोक कर सकती हूँ ना। नाजरीन, आप देख सकते हैं कि मुसरत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो लिहाजा हम बुलाते हैं 2024 सब नेट प्ले गेस्ट को, जो कि एक मॉमफ्लुएंसर है। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मेरा हुस्न देखिए, अक्सर लोगों के साथ यही होता है। प्लीज ऐसी बातें ना किया करें। यहाँ तो आपको पता नहीं लगता ना, वहाँ 2024 में मीमे बना लेते लोग आप इंटरनेट पे। इंटरनेट आप प्लीज बताइए जरा, ये इंटरनेट होता क्या है? सुना है लोग इसके ऊपर एक दूसरे को पोक करते हैं। कौन से जमाने में शाही? पोक इज वेरी 2010ish। मेरे हस्बैंड मुझे करते थे शादी से पहले। तो क्या अब नहीं करते? अब उनके अलावा सब करते हैं। डीएम करते हैं, डायरेक्ट मैसेजेस इनबॉक्स में। तो क्या आज के जमाने में भी इन द बॉक्स पैगाम आते हैं? हमारे जमाने में तो डाकिये होते हैं। डाकिये के जमाने ही अच्छे थे बहन, हम डीएम्स में क्या क्या झेलते हैं। लेकिन आप तो शादीशुदा लग रही हैं और गालिबन बाल बच्चों वाली भी हैं। वो नहीं देखते कुछ, बस नब्ज चलनी चाहिए, वो भेज देते हैं सब कुछ। क्या भेज देते हैं? ये देखो। प्रोड्यूसर साहब, इस सपने से रिकवर करने के लिए मुझे 1.5 साल की छुट्टी चाहिए। मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी ना दे दूं? नहीं, मैं सपने से रिकवर कर चुकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए, आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि ये मॉमफ्लुएंसर होता क्या है? असल में शाहीन क्या बताऊं तुम्हें, आजकल ना बच्चों की क्वालिटी बहुत खराब आ रही है। बच्चों की क्वालिटी क्यों खराब है? इलैबोरेट प्लीज। क्योंकि उनके बाप नहीं ठीक। बापों की क्वालिटी खराब क्यों? क्योंकि बापों की मॉम्स ठीक नहीं है। गालिबन आप भी एक माँ हैं, एक दिन आप भी एक सास बनेगी, तो मतलब माजरा। और जी मेरी तो बात ही कुछ और है, मेरी तो बहू ने सिर्फ चिलिंग्स करनी है। देखो, जब मैंने सास बनना है ना, तो मॉम इन लॉ फ्लुएंसर्स भी आ जाना तब तक मार्केट में। और जी आई एम ट्रेंडिंग, 10 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं मेरे इंस्टाग्राम में। सुबह जब उठती हूँ ना सो के, तो डॉलर आए होते हैं अकाउंट में। माशाल्लाह, बड़ी रहमत है आप पे। लेकिन अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि आप करती क्या हैं? क्लिक एंड पोस्ट अपनी जिंदगी का हर इंटीमेट मोमेंट।
हर इंटीमेट मोमेंट? ओ नहीं नहीं, वो नहीं, पागल, बच्चों के साथ सिर्फ व्हेन द बेबी इज बॉर्न, यू नो, उसके पैदा होने से हम उसे घर लेके जाते हैं, फिर बड़ा हो जाता है, फर्स्ट माइलस्टोन, 6 मंथ्स, 12 मंथस, बहुत कुछ है। 2024 बहुत एडवांस्ड है। आप भी मुझे वैसे माशाल्लाह। हाँ, हम नहीं शर्माते। ये 1964 की बातें हैं, औरतें गायब हो जाती थी। अब तो बेबी बम्प इज वेरी मच इन फैशन, यू नो, प्री मैटरनिटी शूट होता है, पोस्ट मैटरनिटी शूट होता है, बहुत कुछ होता है। वैसे अंग्रेज तो पूरा पूरा दिखाते हैं, अब पाकिस्तान भी बड़ा एडवांस हो गया, लेकिन मैं जरा फैसलाबाद से ना, तो मैं जरा इतना नहीं दिखाती। हाँ, लेकिन 2024 में पाकिस्तान कुछ ज्यादा ही लिबरल खुल्लम खुला नहीं हो गया? हाँ, जब होगा ना तुम्हारे राइट साइड पे सिल्वर बटन और लेफ्ट साइड पे गोल्डन बटन और आएंगे ना अकाउंट्स में डॉलर, तो फिर कोई भी माइंड नहीं करता। हाँ तो आपको नजर वजर का डर नहीं लगता क्या? हाँ, नजर मुझे लगता है गरीबों को ही लगती है। जब कोई मशहूर रहता है उसको नजर नजर भी नहीं लगती। ओह, चलिए आप 1964 की आवाम को कोई मैसेज देना चाहेंगी? वैसे क्या ही मैसेज देना है, मैंने यहाँ पे जो मैं चीज़ें लेके आई हूँ यहाँ तो बड़ी ऑब्सोलीट सी लग रही है मुझे, लेकिन जब मैंने यहाँ से जाना है ना, वहाँ जाकर मैंने जब उनको अपना यहाँ से वीडियोस दिखानी है ना, इतने मुझे लाइक्स मिलने हैं ना, लोगों को इतना मज़ा आना है ना देख के कि तुम लोग हैरान रह जाना। कंपनी है ना मेरी, आई एम अ ब्रांड, यू नो, 10 मिलियन प्लस जिसके फॉलोअर्स हो, यू नो, तो आई एम अ ब्रांड, तो फिर मैं अपनी ब्रांड की चीज़ें भी लेके आई हूँ। ओह, शेयर कीजिए हमारी नाज़रीन के साथ प्लीज। यार ये देखो ना, ये है, इसको इस तरह करके पहनते हैं, ठीक है, समझ आ रही है? कान के ऊपर क्या इसको कहते हैं भला पता है? नहीं, नॉइज ब्रेकर। मुझे लगा आप मरी से होकर आ रही हैं। हाँ, इस देखने में यही लगता है कि ठंड बहुत है तो इसलिए बंदा पहनता है, लेकिन असल में इसको नॉइज ब्रेकर कहते हैं। और जो ये है ना, ये चीज़, इसको कहते हैं बेबी मॉनिटर, लेकिन असल में बेबी के पापा को मॉनिटर कर रहा होता है बंदा। मैंने तो घर में पता है हर जगह कैमरे लगा, ये देख के हैरान हो रही होगी। और बच्चा जब शोर करता है तो एक बच्चे के पास होता है, दूसरे को आप लेके यूं यूं वॉकी टॉकी की तरह घर में पूरा फिरते हैं। तो मैं क्या समझा रही हूँ, 1964 है। अच्छा, और मैंने पूरे घर में ना हर जगह कैमरे लगाए हुए हैं मेड्स के ऊपर नजर रखने के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को नहीं पता असल में मैं उनके ऊपर नजर रखती हूँ। हाँ, बड़ा मसला होता है। मुझे समझ नहीं आया कि ये आपका घर है या कोई नाका जिसके ऊपर आप अपने बच्चों से ड्यूटी करवा रही हैं। लेकिन चलिए, आपसे किसी और जमाने में मुलाकात हाँ। होगी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। चलते हैं अपने रिएक्शंस की सेगमेंट की तरफ। ईरान का इजराइल पर हमला, इजराइल पर बॉम्ब गिरा दिया गया। नाजरीन, ईद ख़त्म हो गई और ईद ख़त्म होते साथ ही जो देखने में आया वो देखा नहीं गया, इसलिए नहीं कहना चाहिए कि ईद के बाद देख लेंगे। पाकिस्तान ने इस सिचुएशन में क्या किया? पाकिस्तान ने बॉम्ब गिरा दिया अवाम पर। जी बिल्कुल। हमले के फौरन बाद पाकिस्तान से सब कुछ देखा न गया और उन्होंने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। हमारे खुफिया ज़राए से हमें मालूम हुआ है कि अगर हालात ठीक ना हुए ईरान और इजराइल के, तो पाकिस्तान में भी बिजली और गैस का बॉम्ब गिरा दिया जाएगा। इसलिए मैं तमाम भाई और उनकी बहनों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो दुआ करें कि हालात ठीक हो जाएं। लेकिन इस सब में सादिया का क्या कहना था? सादिया का कहना है कि मुझे कॉल मत करें, मेरी माँ से शादी हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। PIA फ्लाइट फॉरगेट्स 50 पैसेंजर्स एट जद्दा। इसको कहते हैं खिदमत खल्क। ऐसी खिदमत खल्क का क्या फ़ायदा जिसकी वजह से सवारियों का हलक ही सूख जाए। मुसरत, तुम नहीं समझी, इसके पीछे एक राज है। तो मुझे हर राज का पता है, मैंने राज 1 से लेके राज 3 तक सब देखा हुआ है। मुसरत, कॉमेडी मत करो और मुझे इंटरप्ट मत करो, मुझे PIA के फजाइल सुनाने दो। जी इरशाद। देखो मुसरत, अगर वो चाहते तो मुसाफिरों को किसी गैर इस्लामी मुल्क भी उतार सकते थे, लेकिन उन्होंने मुसाफिरों को जद्दे उतारा। इसका क्या मतलब हुआ? क्या? इसका मतलब सब जद्दे गए। लेकिन इतने गंदे हालात में सब जद्दे कैसे गए? अरे जब हालात खराब होते हैं तभी तो सब जद्दे जाते हैं। ओ, इसी वजह से पाकिस्तान से सब जद्दे जा रहे हैं। तुम देख लेना, ये पूरा मुल्क जद्दे जरूर जाएगा इंशाल्लाह। आमीन। चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ। मरियम अब्बास शरीफ साहिबा का ट्विटर अकाउंट पर कहना था कि
الحمدللہ روٹی پورے 16 روپے کی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ عوام کے لیے آسانیاں کریں. ظاہر ہے انہوں نے خود تو نہیں کرنی. مسرت تم صرف جیلس ہو کیونکہ ایک عورت سی ایم بن چکی ہے اور تم مسوجنسٹ بھی ہو. میں مسوجنس نہیں ہوں, میں غریب ہوں. اب مریم بی بی آ گئی ہے, اب ہر گھر سے غریب نکلے گا. تم کتنے غریب مارو گے؟ سارے انشاءاللہ. دیکھو مسرت, مجھے سارے فیصلے میں صرف ایک اختلاف ہے. وہ کیا؟ روٹی 16 روپے کی نہیں ہونی چاہیے تھی. کیوں؟ کیونکہ مجھے 16 کا پہاڑا نہیں آتا. میں تو صرف غریب تھی, تم تو ان پڑھ بھی نکلی. ان کو روٹیوں کا کوئی راؤنڈڈ فگر رکھنا چاہیے تھا تاکہ مائیں اپنے بچوں کو پورے پیسے دیں اور تاکہ وہ پیسوں میں کرپشن نہ کر سکے. اوہ, سو یو مین کہ ہر گھر سے شہزاد شریف نکلے گا. تم کتنے شہزاد شریف مارو گے؟ اسمارٹ. چلتے ہیں اپنے اگلے ریئیکشن کی طرف. گورنر سندھ کامران تسوری صاحب کا کہنا تھا کہ جن عوام کی موٹر سائیکل چوری ہوئی ہے وہ FIR لے کے آئے, میں خود سے موٹر بائک دوں گا. صحیح بات ہے, اسی کو کہتے ہیں عوام کی خدمت. ضرور ساری کی ساری بائکس انہی کے گراج میں کھڑی ہوں گی. آل فال باتیں مت کرو, وہ گورنر سندھ ہے, وہ صرف گاڑیوں میں ڈیل کرتے ہیں. لیکن مسرت, یہ جو جیتو پاکستان گورنر صاحب نے شروع کیا ہے, اس کی شرط مجھے سمجھ نہیں آئی. FIR لے کے آؤ اور بائک لے جاؤ. شاہین, گیم شوز ایسے ہی چلتے ہیں. پہلے 50% ٹیکس دینا پڑتا ہے. مطلب اگر پولیس FIR ہی نہیں کاٹے گی تو بائک واپس کیسے ملے گا؟ اسمارٹ. ویسے پولیس کے جو آج کل حالات ہیں, انہوں نے اپنے سب اکاؤنٹس پرائیویٹ کر دیے ہیں, اپنی پوسٹس پر تالا لگا دیا ہے, ساری پوسٹ اونلی می کر دی ہیں کیونکہ کچھ نامعلوم اکاؤنٹس نے ان کی پوسٹ کے نیچے کامنٹس کر دیے تھے. ہم تو 1964 میں ہی ٹھیک ہیں. تو اور کیا, نہ یہاں پہ پوسٹس ہیں جو پبلک ہوں گی اور نہ ہی ہمیں اکاؤنٹس ڈی ایکٹیویٹ کرنے پڑیں گے. ناظرین, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے شو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.